हेलो दोस्तों, ट्रिकी मैथ्स ऑनलाइन क्लास में मैं आपके सामने एक बार फिर से एक नए टॉपिक के साथ। आज का टॉपिक जो होने वाला है वो है परसेंट। इस परसेंट को पूरे मैथ का आधार माना गया। इस परसेंट से न जाने कितने टॉपिक आप सॉल्व कर सकते हो। 5 से 6 टॉपिक ऐसे हैं जिसमें परसेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, तो आज मैं परसेंट को सिखाने वाला हूँ आपको दिख रही होगी कि एक मैंने टेबल बनाई है यहाँ पर। ये जो टेबल है आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर आपने इसको याद कर लिया तो समझो आपका परसेंट इतना इजी बनाएगा कि आप देखते आंसर बनाओगे। ये क्वेश्चन आपको दिख रहा है, ए बी से 25% ज़्यादा कमाता है तो बी ए से कितना परसेंट कम कमाएगा। ये क्वेश्चन बहुत ईजी है, आप कर भी सकते हो, शायद अब कर भी लिया होगा। लेकिन मैं आपको आज ऐसी ट्रिक बताऊंगा जिससे आप देखने से आंसर निकालोगे, देखने से। ठीक है दोस्तों, इस टेबल को बहुत अच्छे से याद करना। ठीक है, मैं क्वेश्चन बताता हूँ। पहला क्वेश्चन आप देखना कितना फास्ट बना सकते हो। क्वेश्चन तो बना सकता है, कोई बना सकता है। आप जो बुक में सॉल्यूशन देखते हो एक्स बाई करके, आपको वो नहीं करना है क्योंकि आप कंपटीशन कर रहे हो। ठीक है दोस्तों, करना कैसे वो अच्छे समझना। देखिए, ए बी से 25% ज़्यादा कमाता है तो बी ए से कितना परसेंट कम कमाएगा। ये जो वैल्यूज़ हैं यहाँ पे लिखा हुआ बढ़ने वाली वैल्यूज़ और ये हैं वो घटने वाली वैल्यूज़। ठीक है ना। जैसे मान लो 100% बढ़ेगा तो घटेगा कितना, 50%। 50% बढ़ेगा तो घटेगा कितना, 33.33%। 25% बढ़ेगा तो घटेगा कितना, 20%। ये अपने आप आपको आएंगे। ठीक है ना, बस इनको याद रखना। देखिएगा यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया हुआ है, यहाँ पे क्या बोला है, देखो 25% ज़्यादा कमाता है, मतलब कितना बढ़ रहा है यहाँ पर, 25% बढ़ रहा है। पूछा क्या है, कम, तो घटेगा कितना। देखो 25% बढ़ रहा है तो घटेगा कितना, 20%। जो आंसर है वो कितना है, 20%। बस खत्म। मैंने क्या बोला, अगर आप इस टेबल को याद कर लोगे ना तो बहुत इजी लगेगा आपको, पूरा परसेंट बहुत इजी। मैं परसेंट की बात नहीं कर रहा, इसके बाद लाभ हानि प्रॉफिट लॉस चलेगा, उसके बाद CI SI मिश्रण, टाइम एंड वर्क। हाँ, मैं टाइम एंड वर्क की बात कर रहा हूँ। टाइम एंड वर्क मैं ऐसा पढ़ाऊँगा कि आपको परसेंट से कराऊँगा। जो अभी तक आप पढ़ते थे ना LCM लेके, वो नहीं करना, मैं परसेंट से पढ़ाऊँगा और बहुत ईजी होगा, एक एक लाइन में। ठीक है दोस्तों, देखिए समझना। क्वेश्चन हो गया, मैंने क्या बोला था, ए बी से 25% ज़्यादा कमाता है तो बी ए से कितना परसेंट कम कमाएगा। ज़्यादा कितना था, 25%। देखो ये बढ़ने वाली है, मतलब ज़्यादा है। 25% ज़्यादा कमाता है तो कम कितना होगा, 20%। खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन ये, ए बी से 50% ज़्यादा है तो बी ए से कितना परसेंट कम है। ए है बी से 50% ज़्यादा है तो बी ए से कितना परसेंट कम है। तो देखो आपको दिख रहा होगा, ज़्यादा वाली वैल्यू है, कम वाली वैल्यू है। 50% ज़्यादा है, देखो यहाँ पे दिख रहा है 50% ज़्यादा है तो कम कितना होगा, 33.33। तो इसका आंसर क्या आएगा, 33.33%। ठीक है दोस्तों, बस यही आंसर है। देखिएगा मैं एक ट्रिक और समझाता हूँ, इसकी एक ट्रिक और बताता हूँ। ये तो सिंपल है, टेबल को याद करोगे, लेकिन मैं एक और बताता हूँ। अगर आप बाई चांस आपको टेबल नहीं याद है तो आप क्या करोगे, बहुत इजी होगा। देखिएगा, जैसे मान लो ए बी से 50% ज़्यादा है। देखो ए बी से ज़्यादा है, ए जो है बी से ज़्यादा है। क्या हमें बी पता है, नहीं। याद रखना, जब भी हम परसेंट का टॉपिक कर रहे हैं, जो चीज़ नहीं पता है हम उसे 100 मानते हैं। देखिएगा, जैसे मान लो बी को हमने 100 माना, कितना माना, 100 माना। ए बी से 50% ज़्यादा है, ए है बी से कितना ज़्यादा है, 50% ज़्यादा है, तो कितना हो जाएगा वो, 150 हो जाएगा। आगे क्या बोल रहा है, तो बी ए से कितना परसेंट कम है। जो बी है वो ए से कितना कम है, देखो यहाँ से कितना कम है। याद रखना, जो मैं ट्रिक बता रहा हूँ यहाँ पे क्या आता है, कम या ज़्यादा, ऊपर आता है डिफरेंस अपॉन नई वैल्यू, नई संख्या। ठीक है ना, ऊपर आएगा अंतर और नीचे आएगा नई संख्या इनटू 100। ठीक है दोस्तों, तो देखिएगा इन दोनों में अंतर कितना है, 50 का है। नीचे नई संख्या, नई संख्या क्या है, ये 100 तो हमने माना था, नई संख्या क्या है, 150 इंटू 100। तो देखिएगा इसका भाग 3 बार जाएगा, 3 का भाग 3 तक 9, 3 तक 9, फिर 3 तक 9, 3 तक 9, आया ना वही आंसर। उससे भी आया था, इससे भी आया, लेकिन इसमें ये करना पड़ा आपको। तो क्या इससे आपका सिलेक्शन होगा क्या,
इससे इन क्वेश्चनों के लिए ये आपको नहीं चाहिए, इतना बड़ा नहीं चाहिए, देखते आंसर बनाना। ठीक है दोस्तों, अभी मैंने ट्रिक बताई थी 50% ज़्यादा तो कम कितना होगा 33.3, बस ये आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 अच्छे से पढ़ना। देखो, चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि होती है, चीनी की खपत अब कितनी % कम करनी चाहिए ताकि उस पर होने वाला खर्च पहले जितना ही रहे। अब देखो, सबसे पहले देखो यहाँ पर कितने % की वृद्धि हो रही है। देखो ये 20% की वृद्धि है, वृद्धि वाली वैल्यू दी है और कमी वाली वैल्यू दी है। देखो 20% की वृद्धि हो रही है, 20% की वृद्धि हो रही है तो कमी कितनी होगी 16.6, बस यही आंसर है इसका 16.6। कितना टाइम लगा आपको 1 सेकेंड। मैंने क्या बोला, आप देखकर आंसर बताओगे, बस ये आपको याद करनी है। ये भी बहुत सिंपल है, ज़्यादा नहीं है। 1/1 का मतलब 100 होता है 100%, तो 1/2 कितना होगा 50%। ये बनाते कैसे, मैं इसको बनाना भी सिखाता हूँ। देखो मैं 1-2 बता देता हूँ आपको। देखो x/y इधर होगा x प्लस y, क्या ये देखो ये वैल्यू होती है बढ़ने वाली और ये वैल्यू होती है घटने वाली। x/y ये बढ़ने वाली है और ये घटने वाली है। देखो जैसे 1/1 इसका मतलब बोला 100%, तो इधर कितना होगा, देखो इधर क्या x प्लस वाई, मतलब दोनों को ऐड करना 1/2। तो देखो इसका मतलब होता है 100%, तो 1/2 मतलब आधा 50%। ठीक है दोस्तों, अगर मान लो 1/2 दिया हुआ है, बढ़ने वाली वैल्यू 1/2 है, तो घटने वाली कितनी होगी 2 1 3। 1/3 का मतलब कितना होता है 33 और 1/2 का 50%। तो देखो यही दिया हुआ है, 50 के सामने 33, 100 के सामने 50, कुछ भी नहीं है, बहुत ईजी होगा। ठीक है दोस्तों, बस आपको सीखना है, ये आपको नहीं निकालना आता है इसलिए मैंने आपको ये लिख के दिया हुआ है, बस इसको याद रखना, कुछ भी नहीं है, बहुत सिंपल है। ठीक है ना, हम कंपटीशन कर रहे हैं तो कुछ ऐसी चीज़ों को तो याद रख सकते हैं ना जिससे हम फास्ट कैलकुलेट कर सकें। पेपर में 2 से 3 सेकंड आप टाइम लगाओगे तो आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। ठीक है दोस्तों, तो ये चीज़ समझना है आपको, ये नई चीज़ है, नई चीज़ों को ही तो सीखा जाता है। अभी तक आपने जो पढ़ा है छोड़ दो, अभी तक सिलेक्शन नहीं हुआ, जो पढ़ा था क्या उससे सिलेक्शन हुआ नहीं, नई चीज़ पढ़ो तो सिलेक्शन ज़रूर होगा। ठीक है दोस्तों, ज़रूर नोट करना और ज़रूर इसको याद करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। देखो दोस्तों, अभी मैंने इसकी एक और ट्रिक बताई थी, उससे भी देखो कि उससे भी थोड़ा टाइम लगता है लेकिन आंसर उससे भी आता है जो आप लोग करते हो। देखिएगा 20% की वृद्धि होती है, चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि होती है। देखो कोई चीनी है, अभी तक चीनी हमें पता नहीं है उसकी जो रेट है वो क्या है, तो जब हमें नहीं पता होता तो हम क्या मानते हैं 100 मानते हैं। 20% की यहाँ से वृद्धि हो रही है तो वो कितनी हो जाएगी, नई वैल्यू कितनी हो गई, नई संख्या 120। अब करें कितना कम करें, तो मैंने अभी बताया था ऊपर क्या होता है अंतर, नीचे क्या होता है नई संख्या इंटू 100 होता है। तो देखो दोनों में अंतर कितना है 20 का, इन दोनों में नई संख्या क्या है 120, क्योंकि ये तो हमने माना था 120 गुणा 100, 20 संग 120, 6 का भाग देंगे, 6 1 6, 4 बचा, 6 36, कितना बचा 4.0, 6 36, 6 36। ठीक है ना, देखो आया ना वही आंसर, दोनों से सेम आंसर है। लेकिन क्या इसको करना जरूरी है, इसको करना बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। ठीक है ना, अगर आप हमारे साथ हो ना तो ऐसी चीज़ आपको नहीं करने दूंगा। ठीक है ना, सिर्फ 1 सेकेंड 2 सेकेंड 3 सेकेंड ओनली, बस इससे ज़्यादा टाइम नहीं। ठीक है दोस्तों, देख कर आप आंसर बताओगे, जो अभी मैं बता रहा हूँ अभी कर रहा हूँ। 20% की वृद्धि हो रही तो कमी कितनी होगी 16.66, बस खत्म। देखिएगा नया क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन हो गए, चौथा क्वेश्चन देखिएगा आप। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4, ए की आय 6 से बढ़कर 7.5 हो जाती है, अब कितना % कम करें जिससे पहली वाली आय प्राप्त हो। यहाँ हमारे पास कितनी थी, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है 6 रुपये थी पहले, बढ़कर कितनी हो गई 7.5 हो गई, मतलब 6 रुपये पर कितनी बढ़ी है 1.5 रुपये, 6 रुपये पर कितनी बढ़ी है 1.5 रुपये, तो 6 का 1.5 कितना होता है 25%। देखिएगा समझना अच्छे से, 6 से बढ़कर कितनी हो गई है 7.5, मतलब कितने रुपये बढ़ी है 1.5। ये 1.5 है, वो 6 का कितना % होता है, ये देखिएगा कितना % होता है, पौने हटाएंगे नीचे 0, 15 चौक 60, 25%। कितना होता है 25%। आप इसको ऐसे भी निकाल सकते थे, 1.5 बढ़ा हुआ है किस पर 6 पर बढ़ा हुआ है ना, पौने हटाएंगे तो 0, मतलब 1/4 बढ़ा हुआ है, 1/4 बढ़ा है तो घटेगा कितना 1/5, 1/4 बढ़ा है तो घटेगा कितना 1/5, 1/4 का मतलब 25% है, तो 1/5 का मतलब 20%। इसका जो आंसर आएगा वो कितना आएगा 20%। ठीक है दोस्तों,
ये आपको करने की जरूरत नहीं थी। फिर से एक बात समझना अच्छे से, देखिएगा मैंने क्या बताया, 6 रुपये से बढ़कर 7.5 रुपये हो गई है, तो यहाँ से कितनी वृद्धि हो रही है, 1.5 रुपये की वृद्धि हो रही है 6 रुपये पर। पॉइंट हटाएंगे, चलो अगले स्टेप में देखो, पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 0, 15 गन 15, 15 चौक 60, मतलब 1/4 बढ़ रही है, तो घटेगी कितनी, 1/5। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर लिख देता हूँ, बढ़ने वाली वैल्यू कितनी है 1/4, तो घटने वाली वैल्यू कितनी होगी 1/5। 1/4 का मतलब होता है 20%, तो 1/5 का मतलब कितना होगा, सॉरी 25%, तो 1/5 का मतलब कितना होगा 20%, तो जो आंसर आएगा वो कितना आएगा 20%। बहुत सिंपल था। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, जल्दी से नोट कर लो। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, चीनी के भाव में 20% की कमी हो गई, अब एक व्यक्ति 160 रुपये में 8 किलोग्राम अधिक चीनी खरीद सकता है। चीनी के भाव प्रति किलोग्राम वर्तमान भाव क्या है, चीनी का प्रति किलोग्राम वर्तमान भाव क्या है, मतलब वर्तमान का भाव पूछा हुआ है, अभी का। फिर से समझना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मैं गारंटी दे रहा हूँ इस क्वेश्चन को आप 10 सेकंड में करोगे। इस क्वेश्चन को आप बुक में देखना, बुक में सॉल्यूशन देखना, बुक में जो सॉल्यूशन दिया होगा वो आप 3 मिनट से पहले नहीं कर सकते। आप देखना 3 मिनट से पहले, या फिर जो भी कोई आपको पढ़ाता हो अभी तक जिसने पढ़ाया होगा वहाँ भी देखना, 2 से 3 मिनट लगे होंगे आपको, लेकिन मैं आपको 5 से 10 सेकंड में करना सिखाऊंगा। 5 से 10 सेकंड में कैसे करना है अच्छे समझना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत टफ क्वेश्चन है। अभी मैं आपको इतना सिंपल करके बताऊंगा, आप विश्वास नहीं करोगे कि ऐसे भी हो सकता है क्या, इस तरीके से क्वेश्चन हो सकता है क्या, बिल्कुल होगा। इस तरह के जो भी क्वेश्चन होंगे बहुत सिंपल इसी तरीके से बनाएंगे आप। ठीक है ना, देखिएगा क्वेश्चन बहुत अच्छा है। देख, चीनी के भाव में 20% की कमी हो गई, अब एक व्यक्ति 160 रुपये में 8 किलोग्राम अधिक चीनी खरीद सकता है। चीनी का प्रति किलोग्राम वर्तमान भाव क्या है, वर्तमान का वैल्यू पूछी। आपको कुछ भी नहीं करना, यहाँ पे देखो कितनी परसेंट की कमी हो रही है, 20% की, कितने रुपए में 160 रुपये में, कितने केजी खरीदता है 8 केजी खरीदता है। देखो हमारे पास कितने रुपए खर्च करने के लिए, 160 रुपये खर्च करने के लिए कितनी कमी हो रही है, 20% की कमी हो रही है ना। इसी 20% की कमी से वो कितना अधिक खरीद रहा है, 8 किलोग्राम खरीद रहा है। तो कहने का मतलब ये कि 160 में 20% होता कितना है, उस रुपए में वो कितना खरीद रहा है, 8 किलोग्राम खरीद रहा है। तो देखो सबसे पहले हम निकालेंगे 160 का 20%। देखो 160 का 20% कितना होता है, 32 रुपये। कितना होता है, 32 रुपये होता है ना। इस 32 रुपये में वो कितना खरीद रहा है, 8 केजी खरीद रहा है। तो देखो 8 किलोग्राम है वो 32 रुपये का है, तो 1 किलोग्राम कितने का हुआ, देखिएगा 32/8 4। बस यही आंसर है। कितना टाइम लगा, मैंने समझाया तब 10 सेकेंड लगे आपको। अगर मैं नहीं समझाता मैं तो देखकर आंसर बता देता। आप भी देखकर आंसर बताओ कैसे, अगर थोड़ा सा दिमाग चलाना कि 160 का 20% कितना होता है, 16 दूनी 32। इस 32 रुपये में 8 का 32 में भाग दे देंगे तो 4, बस खत्म। वर्तमान भाव क्या है, 4 रुपये। लेकिन ये क्वेश्चन 2 तरीके से पूछा जाता है, एक तो वर्तमान भाव और एक प्रारंभिक भाव। ठीक है दोस्तों, एक वर्तमान और एक प्रारंभ। तो वर्तमान निकालना बहुत ईजी है, प्रारंभिक कैसे निकालेंगे। ठीक है दोस्तों, मैं प्रारंभिक भी सिखाऊंगा आपको, जुड़िएगा मेरे साथ अगली क्लास के लिए। ठीक है ना, अगली क्लास में मैं दोनों बताऊंगा। ठीक है ना, इस क्लास का थोड़ा टाइम ज़्यादा हो रहा है इसलिए यहीं समाप्त करते हैं। अगली क्लास में इस क्वेश्चन, इसके जैसे अगला क्वेश्चन होगा उसमें दोनों भाव निकालना सिखाऊंगा। ठीक है ना, तो अगली क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। अगली क्लास में जो क्वेश्चन होंगे बहुत टफ लेवल के होंगे और लेकिन वो बहुत शॉर्ट समय में कराऊंगा। ठीक है ना, जो 3 से 5 मिनट के जो क्वेश्चन है वो आपको 10 से 15 सेकंड में करना सिखाएंगे बिना कैलकुलेशन के। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपना ख्याल रखें।